गुड मॉर्निंग, नमस्कार मित्रों। क्रैक मिशन में मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ बिहार बोर्ड 12 क्लास के इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रोज सेक्शन का 6 चैप्टर द आर्टिस्ट, जो शिगा नोया जापानी राइटर के द्वारा लिखा गया है, उसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज का पहला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए आज का पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। द आर्टिस्ट इज ए। आर्टिस्ट क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर है, स्टोरी है, बायोग्राफी है, एसे है, स्पीच है। तो द आर्टिस्ट जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट ये शॉर्ट स्टोरी है जो जापानी राइटर शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। दूसरा सवाल, द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय। ये आर्टिस्ट जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट सवाल में ही कि ये शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो गया ए, शिगा नोया। नेक्स्ट सवाल, शिगा नोया वाज बॉर्न इन। शिगा नोया का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था इनका, ये 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। शिगा नोया का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो गया डी। शिगा नोया इज ए फेमस एंड सेलिब्रेटेड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। ये शिगा नोया थे, ये एक फेमस सेलिब्रेटेड राइटर थे 20वीं शताब्दी के, यानी मॉडर्न एज के। ये 20वीं शताब्दी को इंग्लिश का मॉडर्न एज कहा जाता है। तो ये कहाँ के राइटर थे? तो ये जापान के राइटर थे, जापानीज राइटर थे। शिगा नोया जापानीज राइटर थे। नेक्स्ट, सीवे इज ए कलेक्टर ऑफ। सीवे जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इस आर्टिस्ट का। ये पूरी कहानी ये सीवे के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस कहानी में ये जो आपका चैप्टर है, तो ये सीवे जो कलेक्टर था ये क्या कलेक्ट करता था? तो ये कलेक्ट करता था गार्ड्स। इसका आंसर हो गया बी, ये गार्ड्स कलेक्ट करता था। गार्ड्स मीन्स कद्दू कलेक्ट करता था। और ये कद्दू या कोहड़ा उसको देहाती भाषा में कहा जाता था, ये कलेक्ट करता था। उसी का ये हॉबी था इसको। सीवे वाज 12 ईयर। ये सीवे जो था ये 12 ईयर का था, 12 वर्ष का था। तो कौन था? तो इसका आंसर हो गया सी, ये जापानी बॉय था, जापान का रहने वाला था, ये जापानीज बॉय था। तो सीवे कौन हुआ? जापानीज बॉय हो गया। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, सीवे वाज डैश ईयर्स ओल्ड एट ए प्राइमरी स्कूल। ये जो सीवे था ये प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था तो ये कितने साल का था? तो ये था 12 वर्ष का, 12 ईयर्स। इसका आंसर हो गया ए, ये 12 वर्ष की उम्र में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। आइए नेक्स्ट, सीवेज फादर वर्कड एट। सीवे के जो पिता थे ये कहाँ काम करते थे? बिग फैक्ट्री में काम करते थे, बुक स्टॉल पर काम करते थे, कारपेंटर्स हाउस में काम करते थे। ये कारपेंटर्स शॉप में काम करते थे। ये जो बढ़ई की दुकान थी वहाँ ये काम करते थे। तो इसका आंसर हो गया सी, कारपेंटर्स शॉप। नेक्स्ट, सीवे वाज पैशनली इंटरेस्टेड इन। ये जो सीवे था ये उत्तेजनावश या मन से, आप कहा जाए उसको मन से, धारणा से, मन की धारणा से इसका इंटरेस्ट किस में था? तो इसका इंटरेस्ट था गार्ड्स को कलेक्ट करने में।
गार्ड्स को कलेक्ट करने में। ये जो गार्ड्स है एक प्रकार का सब्जी है, गार्ड्स कद्दू या कोहड़ा जिसको कहा जाता था, मैंने कई बार इसको रिपीट किया है। तो उसको उसके प्रति इसका इंटरेस्ट था, किसका? सीवे का। नेक्स्ट, सीवे हैड द हॉबी ऑफ, सीवे का हॉबी क्या था? तो इसको प्लेइंग का हॉबी नहीं था, मॉर्निंग वॉक का हॉबी नहीं था, इसको हॉबी था कलेक्टिंग गार्ड्स का। ये गार्ड्स को कलेक्ट करता था, विभिन्न प्रकार का कलेक्ट गार्ड जो इसको लगता था कि ये सुंदर सुडौल है, उसको ये कलेक्ट करता था। नेक्स्ट, सीवे हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स मेड हिज टीचर। ये जो सीवे का जो हॉबी था गार्ड्स को कलेक्ट करने का, ये इसके टीचर को क्या किया? इसके टीचर को नाखुश कर दिया, डिसप्लीज कर दिया। जब टीचर जाने की समझे कि ये गार्ड्स को कलेक्ट करता है, पढ़ने में या खेलने में कम ध्यान देता है, तो ये उससे नाखुश हो गए। नेक्स्ट, सीवे एज यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गार्ड्स इंस्टीड। ये जो सीवे था ये गांव गलियों में घूमता था, और घूम के क्या करता था? घूमने के किसके बदले में घूमता था? तो ये क्लास तो जाता था, पढ़ाई तो करता था स्कूल में जाके, लेकिन खेलने के समय में जब बच्चे खेलते थे, जब खेलने का समय होता था, तो ये उसके बदले में क्या करता था? टाउन में घूमता था और गार्ड्स को कलेक्ट करता था, उसके स्टॉल पर जाता था, उसको देखता था। आइए नेक्स्ट, सीवे लिव्ड इन ए, सीवे रहता था डैश टाउन, किस प्रकार के टाउन में रहता था? ये जो सीवे था ये जापान में किस प्रकार के टाउन में रहता था? तो ये रहता था हार्बर टाउन में। हार्बर टाउन किसको कहा जाता है? जहाँ शिप लगता है, समुद्र के किनारे जो रहता है, या नदी की, बहुत बड़ी नदी के किनारे जो रहता है, जहाँ शिप लगता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, तो उस प्रकार के टाउन को हार्बर टाउन कहा जाता था। तो ये जापान के हार्बर टाउन में ये रहता था सीवे। नेक्स्ट, टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू। ये जो सीवे था ये कलाकार था, लेकिन मेरे हिसाब से इसके किसके साथ इनजस्टिस हो रहा था? तो ये जो सीवे था, सीवे के साथ अनजस्टिस हो रहा था, क्योंकि इसकी कलाकार की भावना को कोई समझ नहीं रहा था, और उसको बेवजह डांट फटकार लोग करते थे, टीचर करते थे, माता पिता करते थे। तो ये इनजस्टिस हो रहा था सीवे के साथ। नेक्स्ट, द टीचर बिकेम वेरी डैश विथ सीवे फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडी। ये जो सॉरी ये जो उनके टीचर थे बहुत गुस्से हो गए, बहुत गुस्सा करते थे सीवे पर, फॉर निगलेक्टिंग हिज, चूँकि स्टडी तो करता था लेकिन मन से नहीं करता था, तो उसके जो टीचर थे उसके साथ उससे बड़ा दुखी रहते थे, बहुत बहुत गुस्सा करते थे उससे, सीवे से। तो क्या इसका आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया एंग्री, उससे गुस्सा रहते थे उसके शिक्षक। सीवे बॉट ए डैश इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वोमेन। ये जो सीवे था ये कितने इंच का गार्ड कद्दू ओल्ड वोमेन से खरीदा था? तो ये खरीदा था 5 इंच का। ये 5 इंच का एक गार्ड्स कद्दू जो बहुत सुडौल था, ये ओल्ड वोमेन से ये खरीदा था, जो कि उसको लगा कि ये कलाकारी की दृष्टि से बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो उसको सीवे खरीदा था एक ओल्ड वोमेन से जो 5 इंच का था। तो इसका आंसर हो गया सी, 5 इंच। नेक्स्ट, सीवे वाज ए डैश जापानीज बॉयज। ये इसका आंसर हो गया 12 ईयर जापानीज बॉय। ये 12 वर्ष का जापानी लड़का था, इसका आंसर हो गया 12 ईयर। नेक्स्ट, सीवे पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बॉय हिमसेल्फ। ये सीवे के माता पिता जानते थे कि वह बराबर बाहर चला जाता है, घर से बाहर चला जाता है। क्यों चला जाता है? तो ये चला जाता था गार्ड्स को देखने, जो विभिन्न दुकानें वहाँ रहती थी,
तो वहाँ ये गार्ड्स कलेक्ट करता था, इधर उधर घूमता था, और गार्ड्स जो इसको सुंदर नज़र आता था कि ये बढ़िया है, उसको ये कलेक्ट करता था। तो इसका आंसर हो गया डी, गार्ड्स। नेक्स्ट, इज ए शॉर्ट स्टोरी। दो ये आर्टिस्ट जो है, इसका आंसर हो गया द आर्टिस्ट। ये जो आर्टिस्ट है क्या है, ये आर्टिस्ट क्या है, ये शॉर्ट स्टोरी है। आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट, डैश लाइक्ड इवन ए साइमेट्रिकल गार्ड्स। साइमेट्रिकल गार्ड्स ये पसंद करता था। कौन? ये जो सीवे था, ये साइमेट्रिकल गार्ड्स, जो भव्य आकृति वाला गार्ड्स होता था, कद्दू होता था, जिसकी सुंदरता बहुत अच्छी होती थी, भव्य आकृति की होती थी, उसको ये पसंद करता था। कौन पसंद करता था? ये सीवे। ये जो सीवे है, ये सीवे लाइक्ड इवन ए साइमेट्रिकल गार्ड्स। इसका आंसर हो गया डी, साइमेट्रिकल गार्ड्स। नेक्स्ट, द पॉटर सोल्ड द गार्ड्स गॉड ऑफ सीवे फॉर। ये जो सीवे है, ये जो द पॉटर है, ये किसके गार्ड को? ये सीवे का जो गार्ड था उसको बेच दिया। कितने में बेच दिया? तो ये बेच दिया 50 येन में। 50 येन में इसको बेच दिया था ये। इसका आंसर हो गया 50 येन। 50 येन में ये सीवे के गार्ड को बेच दिया था। ये जो गॉड लिखा गया है, ये इसको आप लोग ये कर दीजिएगा। ये इसका आंसर, इसका जो फुल हो गया, ये हो गया द पॉटर सोल्ड द गार्ड्स ऑफ द सीवे फॉर 50 येन। 50 येन में पॉटर ने, जो पॉटर जिसके पास, आप कहानी में आगे देखिएगा, आगे जो आंसर होगा उसमें आएगा कि जो उनके क्लास टीचर थे, उसके जो गार्ड्स था, जो क्लास में लेके गया था सीवे, उसको जो उनके स्कूल का एक पॉटर था उसको दे दिया। और वो जो पॉटर था उसको 50 येन में बेच दिया एक सेलर के यहाँ। तो उसी की चर्चा हुई है। नेक्स्ट, डैश फैच्ड हिज हैमर एंड साइमेट्रिकली स्मैश्ड गार्ड। देखिए, जब उनके टीचर, सीवे के टीचर उनके पिता से कंप्लेन किए, तो उनके पिता क्या किए कि अपना हथौड़ी लाए और उनके जो सीवे का जो था गार्ड्स जो कलेक्ट किया था, सबको वो स्मैश कर दिए, उन्हें चूर दिए, ख़त्म कर दिए। तो इसका आंसर हो गया ए, हिज फादर। हिज फादर फेस्ट हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड गार्ड। और सिस्टमेटिकली जो उनका गार्ड्स था सीवे का, उसको स्मैश कर दिया। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ 5 इंच गार्ड इज। ये जो 5 इंच का गार्ड जो खरीदा था ओल्ड ओमेन से सीवे, उसका प्राइस कितना था, उसका मूल्य कितना था? उसका मूल्य था 10 सेन। ये जो येन और सेन है, ये जापानी मुद्रा की इकाई है। जैसे मेरा है ना कि रुपया, पैसा, उसी तरह से 10 और सेन वहाँ ये जापानी मुद्रा है। तो 10 सेन में ये खरीदा था 5 इंच का गार्ड। नेक्स्ट, डैश वाज सेलिंग ड्राइड पेरीमोनस एंड ऑरेंज। ये कौन बेचता था? पेरीमोनस एक प्रकार का फल होता है जापान में, और ऑरेंज ये कौन बेचता था? तो इसका आंसर हो गया एन ओल्ड ओमेन। ये जो ओल्ड ओमेन था, ये एन ओल्ड ओमेन, जो एक ओल्ड ओमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, वह बेचती थी। वही जापानी एक प्रकार का फल होता है, वो बेचती थी, और ऑरेंज बेचती थी, जिससे ये 5 इंच का गार्ड्स ये खरीदा था सीवे। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, यू आर आइडियट डैश साउटेड। किसने चिल्लाया कि तुम इडियट हो? ये किसने चिल्लाया? तो उसके जो टीचर थे, टीचर ने चिल्लाया
किस पर सीवे को कहा कि यू आर एन आइडियट, तुम इडियट हो, ऐसा टीचर ने चिल्लाया किस पर? सीवे पर। इसका आंसर हो गया डी। अब आइए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, डैश बेवेल्ड एट सेबी। ये बेवेल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। किसने, कौन चिल्लाया? सेबी पर किसने चिल्लाया? तो ये चिल्लाया उसका फादर। उसका फादर उस पर चिल्लाया जब उस शिकायत मिली कि ये पढ़ता नहीं है, स्कूल में भी गार्ड्स लेके जाता है। टीचर जब कंप्लेन करने उसके घर पर आए थे तो उसके फादर को जब ये सूचना मिली तो वो चिल्लाए उस पर, सीवे पर। नेक्स्ट, द टीचर गेव सीवेज कॉन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड। ये जो टीचर थे जिसकी चर्चा मैंने पहले किया था कि जो उसके क्लास टीचर थे, जब उन्होंने देखा कि सीवे गार्ड्स को लेकर स्कूल में आ गया है तो ये उसके जो उसका गार्ड था, गार्ड को उससे छीन लिया, कॉन्फिस्केटेड में छीन लिया और किसको दे दिया? एक ओल्ड पोर्टर को दे दिया। पोर्टर, इसका आंसर हो गया पोर्टर। उसके स्कूल का एक जो पोर्टर था जिसको यहाँ प्यून चपरासी कहा जाता था या कहा जाता है या दरमान कहा जाता था, उसको दे दिया। उसका टीचर जो सीवे का गार्ड था उससे छीन लिया और एक पोर्टर को दे दिया। इसका आंसर हो गया पोर्टर। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, द क्यूरो डीलर सोल्ड द गार्ड्स टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश सेन। ये जो क्यूरो डीलर था, ये अब समझिए क्यूरो डीलर किसको कहा जाता है? क्यूरो डीलर होता है जो कि भव्य आकृति का, देखते हैं, दुर्लभ मूर्ति बेचता है। बाज़ार में कहीं देखिएगा कि मूर्ति जो लोग बेचते हैं उसको क्यूरो डीलर कहा जाता है। तो ये जो क्यूरो डीलर था, तो जिसके यहाँ क्यूरो डीलर के यहाँ कौन बेच दिया? उसका जो पोर्टर था, जिसको पोर्टर को टीचर ने दिया था सीवे का गार्ड्स, वो बेच दिया क्यूरो डीलर के यहाँ। और क्यूरो डीलर उस गार्ड को एक वेल्दी कलेक्टर, जो शौकीन था लेकिन वह धनवान था, जो गार्ड्स को कलेक्ट करता था, उसके यहाँ कितना में बेचा? तो ये बेच दिया था 600 येन में। ये 600 येन में इसको बेचा था। कौन? वो क्यूरो डीलर। अब समझ लीजिए कि सीवे का बेचारा मेहनत किया, उसको कुछ नहीं मिला, पोर्टर को मिला, पोर्टर बेच दिया 50 येन में, और उसी गार्ड को क्यूरो डीलर एक वेल्दी कलेक्टर के यहाँ बेच दिया 600 येन में। तो ये इसका आंसर हो गया 600 येन। नेक्स्ट, हु कंप्लेंड अबाउट सीवेज मिसचिफ टू हिज मदर। किसने कंप्लेंट किया सीवे का मिसचिफ के लिए, जो उसका व्यवहार था, किसने कंप्लेन किया? तो ये कंप्लेन किया उसके टीचर ने उसकी माता से कि इसका जो व्यवहार है स्कूल में अच्छा नहीं है, पढ़ने पर ध्यान नहीं देता है। आइए नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स द पोर्टर ट्राई टू सेल द गार्ड्स। कितने महीने के बाद ये जो पोर्टर था जिसको टीचर के द्वारा गार्ड्स दिया गया था सीवे का, कितने महीने के बाद कोशिश किया कि इस गार्ड्स को हम बेच दें? तो ये 2 महीना के बाद उस गार्ड्स को वो बेच दिया क्यूरो डीलर के यहाँ। नेक्स्ट, सीवे फील्स नो बिटरनेस आइदर टुवार्ड्स हिज टीचर और टुवार्ड्स हिज। ये सीवे जो था उसको कोई बिटरनेस, कोई समझिए कि शत्रुता या कोई शिकायत नहीं था, ना अपने पिता से न ही अपने टीचर से। उसको ना अपने पिता से कोई शिकायत था और न ही अपने टीचर से कोई शिकायत था। तो इसका आंसर हो गया सी, फादर। नेक्स्ट, सीवे गिव गार्ड टू ओल्ड। सीवे का जो गार्ड था ये किसको दिया गया? इसकी चर्चा तो मैं कई बार कर चुका हूँ। ये दिया गया पोर्टर को, ये पोर्टर को दे दिया गया। इसका आंसर हो गया पोर्टर। हु ग्रेवल सीवे कॉलर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम शॉप। ये जो ग्रेवल है, हु ग्रेवल सीवेज कॉलर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम शॉप, ये कौन ग्रेवल किया?
जो जब दुकान से लौटा तो किसने ग्रेवल किया सीवे का कॉलर? तो ये किया उसके फादर ने। उसके फादर ने क्या किया, सीवे का कॉलर जो है उसको ग्रेवल कर लिया, छीन लिया और दे दिया किसको? उस पर चिल्लाया, चीखा, गुस्सा किया। आइए नेक्स्ट। सीवेज फेस बिकेम डैश व्हेन ही वाज स्कोल्डेड बाय टीचर। ये स्कोल्डेड बाय, इसको कर लेना है, स्कोल्डेड बाय, स्कोल्डेड बाय, स्कोल्डेड बाय, स्कोल्डेड बाय टीचर। तो जब टीचर के द्वारा डांटा गया क्लास में तो सीवे का चेहरा कैसा हो गया? तो ये हो गया पेल, PALE, पेल। इसका आंसर हो गया सी, पेल। हु कॉट सीवेज फॉर कीपिंग गार्ड्स ऑन हिज डेस्क। यो सीवे जो था, जो अपना गार्ड्स डेस्क पर रखे हुए था, किसने पकड़ लिया? तो ये पकड़ लिया इनके टीचर ने। जब इनको टीचर पढ़ा रहे थे तो पकड़ लिए कि ये गार्ड्स को रखे हुए हैं डेस्क पर। नेक्स्ट, द ओल्ड ओमेन आस्क डैश फॉर द गार्ड्स। ओल्ड ओमेन जो था, जो थी ओल्ड ओमेन, ये कितना पैसा मांगी थी गार्ड्स के लिए? तो ये मांगी थी कितना? 10 सेंट। 10 सेंट, 10 सेंट ये जापानी मुद्रा की इकाई है। ये ओल्ड ओमेन ने मांगी थी किससे? सीवे से। नेक्स्ट, सीवे रन इमीडिएटली बिहाइंड द डैश एंड बिगेन लुकिंग फॉर गार्ड। ये जो सीवे था कहीं रुकता था, कहीं अगर उसको बाजार में जा रहा था एक बार, तो उसी की ये चर्चा है कि वह अचानक से दौड़ा और कहाँ चला गया? तो सीवे रैन इमीडिएटली बिहाइंड द स्टॉल। इसका आंसर हो गया स्टॉल। स्टॉल के पीछे दौड़ा एंड बिगेन लुकिंग फॉर गार्ड्स, और जो वहाँ गार्ड्स लगा हुआ था उसको देखना शुरू किया। इसका आंसर हो गया ए, द गार्ड्स। नेक्स्ट, सीवे वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज डैश एज पॉसिबल। ये जो सीवे था अपने आप को कोशिश कर रहा था क्या दिखाने का? तो ये अपने आप को इनकॉन्स्पिशियस, साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसा संभव हो पाया वह अपने को साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो इसका आंसर हो गया इनकॉन्स्पिशियस। वह अपने आप को इनकॉन्स्पिशियस, साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा था। सीवे डिड नॉट अप्रिशिएट बैकन गार्ड बिकॉज ही फाउंड बैकिन। ये सीवे जो था, उनके पिता और उसके एक दोस्त, आप कहानी पढ़िएगा विस्तार से तो देखिएगा, उसके पिता, सीवे के पिता और उनके एक मित्र एक गार्ड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको बैकिन गार्ड्स कहा जाता था। बैकिन का गार्ड्स जिसको प्रदर्शनी में रखा गया था, उसके बारे में सीवे उसका अप्रिशिएट नहीं किया उस गार्ड का, क्योंकि इस ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, सीवे के हिसाब से ये क्या था? ये स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट था, इसलिए सीवे ने उस गार्ड को अप्रिशिएट नहीं किया। आइए नेक्स्ट, शिगानोया रोड अबाउट। ये शिगानोया जो थे ये किसके बारे में लिखते थे? किस चीज़ के बारे में लिखते थे? पीपुल एंड देयर कल्चर, पीपुल एंड देयर रिलीजन, पीपुल सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये जो लिखते थे पीपुल एंड देयर कल्चर, पीपुल और उसके कल्चर के बारे में ये लिखते थे। इसका आंसर हो गया ए, पीपुल एंड देयर कल्चर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू शिगानोया एडल्ट वर्ल्ड ऑफन काउजेज डैमेज टू सच। शिगानोया कहते हैं कि ये जो एडल्ट वर्ल्ड है, जो लोग एडल्ट हो जाते हैं, वह बराबर क्या करते हैं? वह टैलेंट को डैमेज करते हैं। इसका आंसर हो गया टैलेंट। ये टैलेंट को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। देखिए जैसे इसके पिता जो हैं या टीचर जो हैं सीवे के टैलेंट को दफन कर रहा है, जो उसको गार्ड कलेक्ट करने, उसको सजाने संवारने की जो उसकी शौक़ है उसको ये डैमेज कर रहे हैं। तो शिगानोया कहते हैं ये जो एडल्ट वर्ल्ड है ये अक्सर क्या करते हैं कि ये डैमेज करते हैं टैलेंट को।
नेक्स्ट, शिगानोया गॉट ऑर्डर ऑफ कल्चर जापानीज गवर्नमेंट। ये शिगानोया को ऑर्डर ऑफ कल्चर का अवार्ड मिला था जापानी गवर्नमेंट के द्वारा। ये कब मिला था? तो ये मिला था 1949 में। इसका आंसर हो गया ये 1949 में इनको जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर ऑफ कल्चर का अवार्ड मिला था। तो फ्रेंड्स, ये 42 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप